भारतीय गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, हिपा की महानिदेशक महोदया, सभा में उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं 98वें स्पेशल फाउंडेशन कोर्स के मेरे साथी प्रशिक्षु अधिकारी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सभी इस सभा में भारतीय गणराज्य की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से हमारे प्रशिक्षण के अनुभव साझा करने एवं उनके आशीर्वचन प्राप्त करने हेतु हर्ष और उत्साह से एकत्रित हुए हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिपा की महानिदेशक महोदया से विनम्र आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आएं एवं अपना स्वागत वचन प्रस्तुत करें। नमस्कार। मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ 98 स्पेशल फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं की इस इंटरैक्टिव बैठक में हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रशिक्षण की अवधि आमतौर पर एक सिविल सेवक जीवन की सबसे यादगार अवधि होती है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिकारी एक साथ रहते हैं, सीखते हैं और सेवाओं के भीतर और पार एक बंधन विकसित करते हैं। ये सौहार्द ही है जो शासन के साझा उद्देश्यों के कार्यान्वयन में आपसी विश्वास बनाते हैं। मुझे यकीन है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के साथ ये बातचीत सत्र इन अधिकारियों के जीवन में एक ऐसा क्षण होगा जिसे याद किया जाएगा और संजोया जाएगा। समृद्ध प्रशासनिक अनुभव के साथ ओडिशा विधानसभा के सदस्य के रूप में, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में, ओडिशा विधानसभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष और सदस्य और झारखंड के राज्यपाल के रूप में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। उन्होंने अपनी राजनीतिक कुशलता और लोकतांत्रिक लोकाचार के पालन के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपार सम्मान अर्जित किया है। आज यहाँ उपस्थित अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ अपने विचार साझा करने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया से बेहतर कोई नहीं हो सकता। माननीय राष्ट्रपति महोदया इस बैच में 55 अधिकारी प्रशिक्षु जो सिविल सेवा के 11 विभिन्न धाराओं से संबंधित हैं। शैक्षणिक योग्यता के मामले में ये अधिकारी प्रशिक्षु मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पृष्ठभूमि से हैं। हिपा में विशेष फाउंडेशन कोर्स को शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक भागों के विवेकपूर्ण मिश्रण के साथ डिज़ाइन किया गया है। शैक्षणिक भाग में 15 मॉड्यूल शामिल हैं जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। इस प्रशिक्षण में हिपा का विशेष ध्यान सुशासन पर है। गैर शैक्षणिक भाग में नियमित व्यायाम, 1 सप्ताह के लिए हिमालय यात्रा और गांव का दौरा भी शामिल है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि प्रशिक्षु अधिकारियों को आज आपके साथ बातचीत करने और सार्वजनिक जीवन में अपने विशाल और विविध अनुभवों से सीखने का अवसर मिला है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मुझे विश्वास है कि आपके ज्ञान और अंतर्दृष्टि के शब्द इन युवा अधिकारियों को उनके करियर के दौरान प्रेरित करेंगे और उन्हें ईमानदारी, समर्पण और व्यावसायिकता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महानिदेशक महोदया। अब मैं अपनी सह प्रशिक्षु अधिकारी श्रीमती पूर्वी नंदा से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आएं और अपना प्रशिक्षण अनुभव साझा करें। Honorable President of India, esteemed dignitaries, senior officers, and dear colleagues, a warm good morning to all. I, Purvi Nanda Vijay, an officer of Indian Revenue Service Income Tax, on behalf of the participants of 98 Special Foundation course, express my heartfelt gratitude to Honorable President for giving me this opportunity
to share the training experience at Haryana Institute of Public Administration, Gurgaon. Under the motto, Learn to Govern, HIPA has imparted to us knowledge in various fields of public administration, law, management, economics, ethics, history, and IT. The training modules comprised of rigorous classroom sessions by eminent personalities, including former and serving civil servants. An equal emphasis has been laid on the physical and mental well-being of the officer trainees through physical training and sports. Our fitness levels were tested in the mountains of Chamba as we traversed the Himalayan trek. The officer trainees were also sensitized towards rural life as a part of visits to the villages of Haryana. Madam President, a key feature of our training program is Esprit de Corps. With 55 officers from across the services posted in different regions across the country, our batch represents a true unity in diversity. As a matter of fact, the feeling of unity and patriotism reached the zenith when our contingent attended the beating retreat ceremony at Atari Wagah border. As rightly pointed out by our visionary leader, Sardar Vallabhbhai Patel, unity and cooperation are essential requisites in administration. And by fostering inter-service camaraderie, SFC has prepared us to break silos and advance the whole of government approach to address our nation's pressing needs. Standing in the hallowed halls of the Rashtrapati Bhavan, inspired by your illustrious example, Madam President, we are resolved to serve the nation with utmost integrity, objectivity, efficiency, and devotion. We are resolved to follow the path of truth and justice. Thank you. Jai Hind. I now invite Shri Atul Kumar Bansal to share his training experience. माननीय राष्ट्रपति महोदय, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं अतुल कुमार बंसल, भारतीय पुलिस सेवा के 2019 बैच का अधिकारी, आप सभी को सादर अभिनंदन करता हूं। आज बड़े गौरव के साथ मैं आपके समक्ष हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा द्वारा करवाए जा रहे स्पेशल फाउंडेशन कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। 4 सितंबर 2023 से शुरू हुआ है ये 15 हफ्तों का कार्यक्रम 15 दिसंबर 2023 को समाप्त होने जा रहा है और स्पेशल फाउंडेशन कोर्स का ये 98वां बैच है। इस बैच में कुल 55 अधिकारी हैं जो इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस और इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस से संबंध रखते हैं। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराना और उनके मूल्यों और नैतिक आचरण को सही आकार देना है। भिन्न भिन्न सेवाओं के अधिकारियों को एक साथ प्रशिक्षण देकर अंतर सेवा सौहार्द की नींव भी यहाँ रखी जाती है। लबासना में दिए जाने वाले फाउंडेशन कोर्स से यह स्पेशल फाउंडेशन कोर्स अलग है क्योंकि ये कोर्स कर रहे सभी अधिकारीगण अपनी अपनी सेवाओं के बुनियादी प्रशिक्षण को प्राप्त करके अलग अलग क्षमताओं में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का भी यह एक अनूठा अवसर है। इस पाठ्यक्रम में सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को भारतीय इतिहास, संस्कृति, भारतीय कानून व्यवस्था, संविधान, अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जहां कक्षा में मानसिक सेहत का ध्यान रखा जाता है, वहीं शारीरिक प्रशिक्षण और खेलकूद के माध्यम से अनुशासन, टीम भावना, संयम और नियमों और नियमितता का पालन करना सिखाया जाता है। हिमालय की धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर स्थित डलहौजी में 5 दिन की ट्रैकिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों की मानसिक स्थिरता, साहस और सहनशीलता की परीक्षा हुई। हरियाणा राज्य के अंबाला जिले में गांवों का दौरा अकादमी द्वारा करवाया गया, जिसमें सभी अधिकारियों ने ग्रामीण स्तर पर प्रशासन, ग्राम पंचायतों, कार्यप्रणाली और गांव के लोगों की मूलभूत समस्याओं और आशाओं को समझा। अकादमी द्वारा सीनियर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और दूसरी सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षु अधिकारियों के उपदेशक के तौर पर भी नियुक्त किया गया, जो सेवा से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके अलावा एक खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक मिलन का भी आयोजन अकादमी द्वारा किया गया है। बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया और आयोजित यह स्पेशल फाउंडेशन कोर्स हमें एक बेहतर अधिकारी बनने में और हमारे कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम सभी एक सक्षम, संवेदनशील और मूल्यवान अधिकारी बनेंगे।
एक बार फिर से अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैं पूरे बैच की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद पूर्वी नंदा जी एवं अतुल कुमार बंसल जी। आज की इस गरिमामयी सभा में अब वह क्षण आ गया है जिसकी हम आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे अपने आशीर्वचन से हम सबको प्रेरित एवं मार्गदर्शित करें। Dear officer trainees of 98th Special Foundation course at Haryana Institute of Public Administration. At the outset, I congratulate you all for your selection in the prestigious civil services. I am told that the Special Foundation course at Haryana Institute of Public Administration focuses on imparting training to you in good governance. After listening to your experiences, I am confident that the 3-month-long training is making you more aware about the governance issues of the country and practices of smart and efficient governance. Good governance is a well-known term. However, the meaning of the term changes according to the time and situation. With the advent of latest technologies, terms such as electronic governance, smart governance, effective governance, and others emerge to emphasize the need to ensure fast and efficient service delivery to the citizens. Good governance also signifies citizen-centric governance. These days, the feedback of the public regarding various schemes and projects of the government is considered very important for an efficient and accountable administration. Dear officers, in the age of social media, when people can post their grievances instantly, the need to use updated governance tools and advanced technology for service delivery to people has increased manifold. An energetic and aware civil servants, it is your duty to respond promptly to the grievances and problems of the common people. You must take such innovative measures which are beneficial to the citizens and the country in the strong and long term. I am confident that you all are ready and capable to face all challenges and resolve the toughest issues. Our civil servants have played a huge role in the multifaceted development of the country. The civil servants posted across the country are also responsible for strengthening the unity and integration of the nation. The transformation that the country is undergoing today could not have been possible without the determination of our civil servants. Today, the country is developing the advanced technologies in every field, and common people in different parts of the country, especially our youth, are coming out with new innovations which are cost-effective and eco-friendly also. We are one of the leading nations in startup ecosystem and digital payments. Our civil servants have made significant contributions in these achievements. Dear officer trainees, it's the duty of civil servants like you to achieve the goal of inclusive development of the country. The citizens of India are active participants in the growth journey of the country. You should promote Jan Bhagidari to achieve the objectives of the various programs. It is through cooperation and collaboration with all stakeholders, including the private sector, non-government sector, and various informed and committed citizens, that the goal of developed India can be realized. You should always remember that you have been selected for serving the nation. That should be your prime goal, and you should align your individual goals with the overall goals of the country.
In this journey of development of all, you need to be always ready and prepared to face challenges and convert them into opportunities. In the end, I extend my best wishes to you for your bright future. May you make the country proud. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.